अब देखिए ये रिजल्ट है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम क्या है, किसी को अगर ये देखो मिनिमम का 60 दिखा रहा होगा, अब देखो बायो में अगर उसको 5 मार्क गिरे तो यहाँ पे देखो 5 मार्क मिनिमम में दिखाएगा उसको, ठीक है। अब मैक्सिमम क्या है कि अगर यहाँ पे देखो 87 मैक्सिमम मार्क है, या यहाँ पे बायो में उसको 98 कर देता हूं तो देखो वो मार्क ज्यादा दिखाएंगे, और यहाँ पे मैथ में उसको 100 कर देता हूं तो वो मार्क यहाँ पे ज्यादा दिखाएंगे। देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो। तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम, समझ में आया, ये क्लियर है मिनिमम मैक्सिमम। अब देखो वैसा ही यहाँ पे रिजल्ट है, इक्वल टू इफ कर देंगे, और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद हम लोग अगर एवरेज मार्क में से यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 45 से अगर ज्यादा मार्क हुए तो डबल कोटेशन में उसको पास होना चाहिए, नहीं तो उसको फेल होना चाहिए। अब इसी तरीके से देखो यहाँ इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट में अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 85 से अगर ज्यादा हुई तो उसको ए ग्रेड दे दीजिए, बस खत्म। अगर इसको कॉमा देके हम लोग यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी कर देंगे हम लोग इस एरिया की, तो फिर से यहाँ पे हम लोग उसको रख सकते हैं। देखो यहाँ पे पेस्ट, राइट क्लिक एंड पेस्ट, देखिए यहाँ पे। अब दूसरे इफ में वैल्यू वही रहेगी लेकिन यहाँ अमाउंट बढ़ जाएगी, क्या रहेगा यहाँ 75 रहेगा, तो क्या होगा बी। कॉमा देने के बाद पेस्ट कर देता हूं फिर से, यहां रहेगी हमारी 55 से ज्यादा होगा मार्क तो रहेगा कौन सा ग्रेड, सी। फिर कॉमा देंगे हम लोग, पेस्ट करेंगे, अगर वो मार्क 45 से ज्यादा होंगे तो रहेगा डी, नहीं तो कॉमा देके रहेगा ए टी के टी। अब इसका एक्चुअली मुझे भी शॉर्ट फॉर्म पता नहीं है, लेकिन जब हायर एजुकेशन लेते हैं तो उसको कोई सब्जेक्ट में अगर मार्क कम आते हैं, बैक हो जाता है कोई सब्जेक्ट, तो उसको एटी केटी बोला जाएगा। ओके, अब यहाँ एंटर कर देंगे हम लोग और देखिए यहाँ पे उनके सबके क्या आ गई, ये फेल हो गया बेचारा, देखो ठीक है, उसको एटी केटी आ गई। अब देखिए यहाँ पे ए ग्रेड आ गया, यानी कि यहाँ पे 85 से ज़्यादा है, ठीक है। क्या होता अगर इसको 84 मार्क आ जाते तो ये बी ग्रेड में आ जाता। ओके,